ये है दिल्ली दर्पण। सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। इतने महंगे महंगे पशु हम लाके उनके साथ क्रूरता कर रहे हैं। हम इतने पैसा लगा के उनके साथ क्या क्रूरता करना चाहेंगे बताइए। अब मालिक है, मालिक खून पसीना कर देगा यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो। इस समय दिल्ली दर्पण टीवी का कैमरा पहुंच चुका है गोयला डेयरी में। जिस तरीके की तलवार बलसवा डेयरी, शाहबाद डेयरी, गाजीपुर डेयरी में, उसी तरीके की तलवार आज गोयला डेयरी के लोगों के पास आ चुकी है। उनके गले पे तलवार है क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे बुलडोजर आने वाला है। उसी के लिए यहाँ पे तमाम गोयला डेयरी के साथ साथ यहाँ पे 11 डेयरी के लोग इनके समर्थन में उतरे हैं ताकि यहाँ पे जो प्रशासन है उन्हें करारा जवाब दिया जा सके। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे नोटिस जारी हुए थे इनके घरों पे, जिस तरीके से बाकी डेयरियों में हुए थे, और आज का वो दिन है कि इनके ऊपर यहाँ पे बुलडोजर चलेंगे। तमाम यहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई की जाएगी, सुरक्षा बल की तैनाती होगी। और यहाँ पे अभी हमने एमसीडी ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में ही सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात होगा और बुलडोजर यहाँ पे चलाया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे जो 11 डेयरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या वो इस कार्रवाई को होने देंगे या रोक लेंगे बलसवा डेयरी की तरह और गाजीपुर की डेयरी की तरह? मेरे साथ अभी गोयला डेयरी के प्रधान है और सर बात करें, अभी यहाँ पे बुलडोजर आने वाला है, जिस तरीके से बलसवा डेयरी, गाजीपुर डेयरी, तमाम डेयरियों की तरह अब आपकी डेयरी पे तलवार लटकी हुई है। जी, मैं आपकी जानकारी दे दूं कि हम 1976 में बसे थे। 48 साल हमें यहाँ बसे हुए हो गए। हम शांतिपूर्वक अपना पशुपालन कर अपने बच्चों को गुजारा कर रहे थे और ये मास्टर प्लान के तहत बसाई हुई कॉलोनी है। हम अनऑथराइज या इलीगल नहीं है, हम बिल्कुल लीगल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक एनजीओ है, सुनैना सिब्बल नाम है उसका, जो नाम सुना गया, वो कोर्ट में वो दलील ऐसी देती हैं कि जिससे ना डेयरी वालों के खिलाफ भी कोर्ट ऑर्डर करता है। लेकिन हमारी डेयरी के खिलाफ ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन वो ऊपर अधिकारी से मिलके ऐसे प्लान करती है कि इनको किस तरह बर्बाद किया जाए, उजाड़ा जाए और यहाँ से भगाया जाए। अभी जो हमें लग रहा है, जो आज की डेट में लग रहा है कि उनकी प्लान ये है कि इनको ना ऐसा तंग करो कि ये डेयरी छोड़ खुद ही भाग जाए, जबकि हम मास्टर प्लान से बसाए हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक हम रह रहे हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक जो सरकार को हमें सुविधा देनी चाहिए वो नाकाम है सरकार। या तो सरकार की नीयत खराब है या वो उनकी नाकामी है। जैसे उन्होंने हमें दुकानों के लिए, जैसे भूसिया बांट या जो पशु चारा है उसको रखने के लिए हमें दुकान का मास्टर प्लान में एक प्रावधान दे रखा कि इतनी दुकानें आपको हम अलॉट करेंगे। आज तक एक भी दुकान अलॉट नहीं हुई। लेकिन यदि हम अपने डेयरी में सामान रखे, वो कहते हैं ये आप कमर्शियल काम कर रहे हैं। अरे भाई, पशुओं को खिलाएंगे कहाँ से हम? नंबर 1। नंबर 2, हमें रेजिडेंस प्लाट मास्टर प्लान के तहत, हमारे प्लान मेरे पास भी है सरकारी, उसमें मास्टर प्लान के तहत उस समय हमें प्लान में हमारे प्लाट अलॉट है कि रेजिडेंस के लिए आपको प्लाट दिए जाएंगे। अब पशु का मामला ऐसा है, यदि उसकी देखरेख ना करो, कोई भैंस सींग फंसा ले, कोई बीमार हो जाए, कोई फंस जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बिना मालिक के ठीक ना हो सके, या डॉक्टर कौन बुलाएगा? इस आधार पे हमने क्या है, छोटे मोटा अपना ऊपर रेजिडेंस कर लिया कि अपने पशु की देखरेख करें। अब ये कह रहे हैं हमें सिर्फ 3 सेट में रहो। ये आप तो मजिस्ट्रेट साहब भी और सब भी कई लाख तनख्वाह ले रहे हैं। हमें आदिवासी बनाना चाहते हैं, कह रहे जो 50 साल पहले था ना, उसी में रहो, उसी तरीके से। बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, उनको पंखा टीवी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कि हमने क्या गुनाह कर दिया कि हम जंगली की तरह रहे? ये हमें जंगली बनाना चाहते हैं क्या? सरकार की नीयत खराब है, सरकार की सोच खराब है। मैं आपकी जानकारी दे दूं कि पूरी दिल्ली एग्रीकल्चर लैंड बसी हुई है, पूरी दिल्ली, जिसको इन्होंने रेगुलाइज कर करके सारी कॉलोनी को पास कर दिया। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल है मेरा आपसे। हमने कैमरे के पीछे आपसे बातचीत की थी तो आपने बताया था दिल्ली सरकार की एक नीति के तहत हम लोगों को एक आगे सीक्वेंस में डाला जा रहा है, आप उसके मेंबर भी हैं, तो क्या वो जानकारी देंगे? मैं दिल्ली सरकार की पॉलिसी का मेंबर हूं और उस पॉलिसी में ये हुआ था कि एनजीटी ने जब प्रॉब्लम पैदा की तो दिल्ली सरकार से पूछा गया कि भाई आपकी क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है, तो उनके पास पॉलिसी नहीं थी।
उन्होंने कहा हम इस आधार पर पॉलिसी बनाएंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे। उस पॉलिसी में हम 4 डेयरी वाले और समस्त कंसर्न महकमे, जितने महकमे होने चाहिए, सारे महकमे के अधिकारी और जितनी कमेटी के लोग, जो MLA MP या जो भी है CM तक, वो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। सभी की वो कमेटियाँ 1 डेढ़ 2 साल तक चलती रही और उसका सर्वे हुआ और वो पूरे तरीके से जो होता मीटिंगें हुई, सब कमेटियाँ बनी, सब कुछ हुआ, सब कुछ पास होने के नज़दीक आ गया। लेकिन वो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो गुलाब सिंह हैं, हमारे MLA यहाँ के, और जो मेन हैं वो गोपाल राय जी हैं, जो मंत्री है दिल्ली सरकार में। अब हम बार बार गोपाल राय जी के चक्कर लगा रहे हैं। गोपाल राय जी जब जाते हैं कह रहे प्रोसेस में और प्रोसेस में जब उसमें ये सब प्रावधान है कि जो मकान है उनको हम बना सकते हैं। हम पशुपालन का काम करें या न करें, तो जितने नॉन पॉलिसी काम है वो हम उसमें कर सकते हैं। यदि वो पॉलिसी बन के हमारे फेवर में दे दी जाए तो कम से कम ये लोग जो है ना उजड़ेंगे नहीं, अपना और कुछ कर लेंगे, भैंस न रखेंगे तो फिर ये अपना रह लेंगे और क्या करेंगे, अपना छोटा मोटा काम कर लेंगे। वो पॉलिसी को डिले किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये तो भगवान जाने। लेकिन बार बार हमारे प्रयास के बाद हम कितने चक्कर काट चुके, कितनी बार गोपाल जी की रिक्वेस्ट कर चुके। जब जाएंगे, जब कहेंगे वो भेज दी, अभी आने वाली है, अभी उसकी रिपोर्ट आएगी। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से मुकर रहा है ना, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही कोर्ट में ये मैटर गया, कोर्ट ने कहा 2 डेयरियों को, भलसवा और गाजीपुर को, तुम्हारा लैंडफिल है, लैंडफिल को आप हटा दोगे तो मुझे तुम्हारी जमीन से मतलब नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, MCD एक्टिव हो गई, कह रही है आपको हमने डेयरी दिया था, आपने डेयरी हटा लिया, हमारी लैंड हम खाली कराएंगे, तोड़ेंगे सबको। ये जो गाजीपुर भलसवा में हो रहा ना, ये है, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा तोड़ने को, ये बिल्कुल सरासर राजनीति है, MCD का खेल है सारा। कोर्ट ने एक दिन नहीं कहा किसी को तोड़ दो, कोर्ट ने कभी नहीं लिखा, किसी ऑर्डर दिखा दे कोई भी MCD का अधिकारी कि उसमें ये लिखा कि इनको तोड़ दो। अब जो कुछ खेल हो रहा है वो MCD का हो रहा है। दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि भलसवा को हम जो है ना रेगुलाइज कर रहे हैं, कॉलोनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कमिश्नर साहब कहते हैं MCD के, मैं नहीं मानता इसको। अरे क्या मानोगे, क्या पब्लिक को मारोगे जान से? लाखों लाख लोग बर्बाद है इसमें होंगे। कितने लोगों को हार्ट अटैक हो लिया, कितने लोग मर गए। हमारे एक प्रधान जी थे, उनके थोड़ा ज्यादा काम है, उनको ऐसा नोट लिखते उनको सदमा, वो मर गए, आज उनकी क्रिया है। एक और जो हमारे पंडित जी, वो खाट पकड़ ली उन्होंने। तो जिसकी पूरी 50 साल की मेहनत को बर्बाद करोगे, वो आदमी बर्दाश्त कर पाए ना कर पाए, मर भी जाए। और जो प्रशासन ये तोड़फोड़ करेगा उसमें कितने लोगों को कितना नुकसान होगा, कुछ मरेंगे, कुछ का नुकसान होगा, बर्बाद होंगे, धंधा, वो जाएंगे कहाँ? बेरोजगारी। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कि देश को हमें तरक्की पे लाना है, हमें सबको रोजगार देना है, सबको पक्के मकान देने हैं, जहाँ मकान हो, जहाँ झुकी हुई मकान देना है, और ये बड़े बड़े जो बस रहे हैं उनको भगा रहे। ये देखो नियम, ये अंधा कानून। तो हमारे डेयरियों के खिलाफ क्यों खिलाफ हैं, क्यों हमें बर्बाद करना चाहते हैं? मेरे आपके माध्यम से ये निवेदन है कि आप इस ऊपर तक पहुंचाओ कि इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, क्या गलती है इनकी। अरे तुम्हारे मास्टर प्लान तक बस रहे हैं, कोई हमने कब्जा नहीं करा, तुमने जो प्लाट दिए उन प्लाटों में है, प्लाटों से एक्स्ट्रा कब्जा करा तो बताओ, कुछ और गलत काम करे बताओ। हम अपने पशुपालन करके अपना गुजारा कर रहे हैं, हमें यह गुजारा करने दिया जाए, बल्कि हमें और मदद देनी चाहिए कि हम अच्छे मकान बनाएं, अच्छी तरक्की करें, देश डेवलप हो। वो तो छोड़ दो, वो कहे तुम 3 सेट में रहोगे, अभी आंधी आ जाए 3 सेट उठ के भाग जाएगा, तो भैंस तो दबेंगे, बच्चे दबेंगे हमारे। कितना जुल्म हमारे साथ, क्या गुनाह कर दिया हमने? भाई से कहीं ना कहीं 11 डेयरी के लोग गुजरेंगे, जहाँ पे हजारों लोग जो ऐसे हैं, तो उन लोगों की जिंदगी, उनका परिवार वो बेघर होगा। ऐसी कार्रवाई शायद सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। यहाँ पे शाहबाद डेयरी के भी प्रधान जी मौजूद हैं। आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि शाहबाद डेयरी पे कुछ ही दिन पहले हैं और वहाँ पे नोटिस लग चुके हैं। आगे जिस तरह की कार्रवाई गोयला डेयरी में चल रही है, क्या लगता है क्या ये शाहबाद डेयरी या गोयला डेयरी सिर्फ एक परेशानी नहीं है, पूरी 11 डेयरी की परेशानी है। ये जो गवर्नमेंट और MCD, ये हमारे साथ पूरा एकदम किसी प्लान के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोर्ट कहती है कि भैंसे हटाओ, MCD कहती है मकान हटाओ, और गवर्नमेंट ये कहती है कि पूरी पब्लिक को हटाओ। आखिर चाहते क्या? 2 जगह उनको प्रॉब्लम थी, चलो भी ठीक है, वहाँ पे उनके दूध में दिक्कत मिली थी। अगर दिक्कत मिली नहीं है, उसमें मिली कहाँ है उन्होंने कहा है, रिपोर्ट कोई भी जारी नहीं की उन्होंने, ना ऑनलाइन ना किसी ने। अच्छा, बेसिकली कहीं प्रूफ नहीं है, पर उन्होंने अपने मुंह से बोला, अपने मुंह से कहा कि इनके मिल्क में दिक्कत है। उसमें जो सिस्टम पाए गए हैं बोले कैंसर के हैं, और इसी तहत से अपना गाजीपुर डेयरी और भलसवा डेयरी
दोनों को वहाँ से भैंसे हटाने के, तो भैंसे हटाओ ना आप। अब उसमें एमसीडी एक्टिव होगी। एमसीडी को क्या मतलब आदेश मिला है हाईकोर्ट से कि आप यहाँ पे हमारे प्लाट तोड़ेंगे। ऊपर से कह रहे हैं कि आपने ये बना क्यों रखे हैं। अरे पहले हमारे दादाजी थे, फिर हमारे पापा और 4 भाई हैं, अब 4 परिवार उनके हो गए, फिर उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो परिवार बढ़ेगा तो जगह भी तो बढ़ेगी, मकान भी बढ़ेगा तो ऊपर फ्लोर ही बढ़ेंगे। आपने जितनी जगह दे रखी है उस जगह को तो चोरी नहीं कर सकते, रबड़ थोड़ी है, प्लॉट है, तो प्लॉट को तो ऊपर ही बना सकते हैं। अगर ऊपर हमने बना लिए तो उसको बनाने में आपको दिक्कत क्या है। जब एमसीडी कहाँ से हो रही थी, जब हम बना रहे थे, जब गवर्नमेंट कहाँ थी, जब सुनैना सिब्बल कहाँ से हो रही थी। जिस टाइम ये पूरी दिल्ली में से इनको जंगल में फेंका गया था 11 डेयरियों को, जो आज घोघा डेयरी में आप भी गए हो, वहाँ पे आपने भी जाके देखा है कितना गंद है, कितना वो है। अब किसी गंदी जगह को हमने स्वर्ग टाइप में ला दिया और हम अपना भैंसे पालन भी कर रहे हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि अभी आप यहाँ पे गलत रह रहे हो, इलीगल रह रहे हो। हमारे को अनऑथराइज बताया जाता है। हमारे पास गवर्नमेंट की दी हुई इसीलिए कैसे अनऑथराइज हैं, क्या कब्जा कर रखा है। हमारे से अच्छा तो झुग्गी वाले हैं, कहीं पे भी झुग्गी डाल लेते हैं, उनको प्लॉट मिल जाता है, वो पक्के हो गए। हमने क्या गलती कर रखी है। अगर हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने डंगर पाल रहे हैं, आप डंगर को बांधते हैं, आप डंगर के गले में रस्सी बांधते हैं, उसको जख्म हो जाते हैं, लेके आते हैं, एक ही जगह मर जाते हैं। हम जंगल में भी लेके जाते हैं, घुमा के भी लाते हैं, उनके ठाण भी बदलते हैं, खुट्टे भी अलग रखते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और बेल से नहीं बांधेंगे। लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की भैंस है, अगर वो कहीं निकल जाएगी तो सुनैना सिब्बल ला के दे देगी हमारे को हमारी भैंस वापस। हम जब जंगल में भैंस लेके जाते हैं तो उसमें भी हमारी कभी भैंस हो जाती है, कभी 2 कभी 3 निकल जाती है। जानवर है, जानवर को थोड़ी पता है। तो उसमें क्या गवर्नमेंट हमारी भैंसे ला के दे देगी क्या? हम पता ना हम कितनी जद्दोजहद से गुजरते हैं। बारिश हो, घर में इंसान की मौत हो रखी है, लेकिन हमें दूध निकालना जरूरी है क्योंकि भैंसों के थन खराब हो जाएंगे। हम काम तो सारे करते हैं, हमारे घर में मौत है, हम फिर भी काम कर रहे हैं। हम रो रहे हैं, हम दूध निकाल रहे हैं। बारिश हो रही है, हम गोबर बाल्टियों में सिर पर रख के हमारी लेडीज हम खुद डालते हैं, रिक्शा में डालते हैं। उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। गंदगी फैला रखी है। क्या गंदगी फैला रखी है जी? पूरी दिल्ली कितनी साफ है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोस एरिया में, अशोक विहार चले जाओ, मर्डन चले जाओ, कनाट प्लेस चले जाओ, गाय से वहाँ पे भी मिलेंगी। वो कहाँ से आ रही है गाय? आप डेयरियों को बदनाम कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो जो गाय के व्यापारी हैं, जो गाय का काम कर रहे हैं, जिन्होंने खुली छोड़ रखी है, आप उनको तो कुछ कर नहीं रहे। एमसीडी अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना किसी गाय को उठा रही है, ना किसी को। हमारी भैंस जंगल में जाते हैं थोड़े से घुमाने के लिए, हमारी भैंसों को उठा लेते हैं, भैंसों को छुड़ाने जाते हैं। एक भैंस पे 10-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमारे। 3 दिन 4 दिन में भैंस आती है, उसके नीचे दूध नहीं बचता। हमारे तो 1.5 लाख रुपये खराब हो गया, मिट्टी हो गया। उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ ये दे रहे हैं दूध गंदा सप्लाई कर रहे हैं, दूध ये करें, वो दूध हम भी पी रहे हैं, हमारे बच्चे भी पी रहे हैं, हमारा परिवार भी पी रहा। मतलब हम अपने भैंस रख के और दूध हम थैली का पी रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला हो। हमारा दूध पूरी दिल्ली में सप्लाई होता है, तो इसका मतलब तो दिल्ली कैंसर पूरी हो जाती। तो हमारे ऊपर ये सारे झूठे एलिगेशन है और हमारे को बेफालतू में बरगलाया जा रहा है। और हमारे पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है सिर्फ लैंड की वजह से, कि इस लैंड में कोई ना कोई प्लान आया होगा किसी बड़े बाबू का कि यहाँ पे वो पाएंगे तो आप हमारे को जगह दो। तो ये सिर्फ और कोई काम नहीं है। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता, ना मैं किसी को कहना, पता हमें सब है कहानी कहाँ से चल रही है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है, हम गरीब अपनी भैंसे पाल के अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अगर आजकल बच्चों की शादी होनी तो वैसे ही मुश्किल हो रही है। चद्दर में आके कौन अपनी लड़की दे जाएगा? हम मकान भी ना बनाए, बैठने उठने का साधन भी ना बनाए, तो आगे कौन हमारे बच्चों की शादी कर लेगा? आगे कौन हमारी लड़कियों की शादी कर लेगा? अगर हमने थोड़े मकान अच्छे बना लिए हैं तो उनपे भी इनको दिक्कत है, तो ये दिक्कत तो रहेगी। मतलब ये एक अहम सवाल है कि प्रधान जी ने बात उठाई है कि 48 साल पहले जब सरकार ने हमें यहाँ पे बसाया था, एक जंगल राज था जहाँ पे गंदगी थी, हमने उसे जब रहने की जगह बनाई और 48 सालों में एमसीडी या प्रशासन ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि हम किस हालत में हैं। लेकिन उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। क्या 48 साल में देखे नहीं गई ये चीजें? इसलिए आज यहाँ पे तमाम 11 डेयरी के लोग गोइला डेयरी के समर्थन में, चाहे वो गोइला डेयरी हो, चाहे वो गाजीपुर डेयरी हो, चाहे बलसवा हो, ऐसे तमाम 11 डेयरी के लोग एकजुट हैं आज अपने घरों को बचाने के लिए, अपनी डेयरी को बचाने के लिए, अपने साक्षात अपने मकान को बचाने के लिए। महिलाएं भी हमें साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए। और माता जी 48 साल के बाद कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जंगल था, जंगल था बोल रहे, जंगल के जगह में डेयरी बैठ गया, डेयरी का जगह में झुग्गी बैठ गया। तो इसमें क्या परेशानी है ये बताओ, हम तो यही चाहते हैं। अब बोलो। हम आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से 48 साल के बाद ये कार्रवाई है, अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास तो बुलडोजर आ जाएंगे और यहाँ पे बुलडोजर भी कार्रवाई की जाएगी। हम कहीं नहीं जाएंगे भैया, यहीं रह के हमारा तो ठिकाना नहीं है, बच्चों का स्कूल सब कुछ यहीं पर है, ठीक है, इसी मारे हम यहीं रहेंगे। मगर सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। अब बच्चों को सवाल क्या वो सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे उनको क्या सवाल दे बताओ, क्या बताए उनको?
लेकिन जब अभी जिस तरीके से कहा गया है कि प्रशासन ने भी कहा हम सुरक्षा बल का इंतजार कर रहे हैं और जैसे हमारे पे सुरक्षा बल आ जाएगा हम बुलडोजर चला देंगे। चला दो बुलडोजर, हम उनके नीचे लेट जाएंगे, बुलडोजर चला दो, हमने बोल रखा बुलडोजर चला दो। पैदल आओ थे नराने थे जब ना बोलना कोई भी, एक ही बात रहेगी, जब पैदल आओ थे नराने थे जब ना बोलना कोई भी है। और शाम को जाते थे डुब्बा आगे डांगर खोल खोल के ले गए। यहाँ के लोग बेटे दिए हमारे घर बनाओ, बच्चे बड़े बड़े हो गए, 12वीं तक करती राजा वाले के ने कहाँ जाए न लेके। और सरकार पीछे समर्थन लगाओगे जब आ जाएंगे, कुछ करेंगे जब आ जाएंगे। टैक्स देर लग रहे, हाउस टैक्स देर लग रहे और हमारी जान लेंगे, हमें खावेंगे, मुंह में टुकड़ा आंखों में आंसू ऐसे दे जाएंगे हमें आके। वो कह रहे हैं पशुओं के साथ कूटा कर रहे हैं, पशु का कचरा खा रही है। चलो देखो आके अपने घर में अपने बच्चों की तरह रखते हैं डांगरों को। कर रहे हैं, इतने इतने महंगे महंगे पशु हम लाके उनके साथ क्रूरता कर रहे हैं। हम इतने पैसा लगा के उनके साथ क्या क्रूरता करना चाहेंगे बताइए। हम वही दूध हम भी पी रहे हैं, हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं, हम क्या उसके साथ क्रूरता कर रहे हैं। ये तो प्रशासन का है ना, हमारे ऊपर है ना सरासर आरोप लगा रहे हैं हमारे साथ। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जहरीला दूध निकल रहा है जो मर गए पी पी के हम तो ना मरते, हम सारा पीन लग रहे। जाओ चलो तब कार्ड का पिया तब मर जाओगे के, और हम पिया और तुम भी पियो मर जाएंगे। भैंसों का दूध पिया सैंपल काट रहे। सरकार दारू पिलाने वाली वो जहर खोली, वो सरकार दारू पिला रही है, ठेके खोल रही है, वो जहर नहीं है, ये दूध जहर है, ये दूध जहर है, वो दारू जहर नहीं है, वो सरेआम खोल रहा है रोड के ऊपर। चला रहे दारू चला रहे रोज बालका में दुगिया में मारने लगे ना, सूख सूख के बालक हो गए। सरकार वो न मने क्यों ना करे ना, पड़े रोड पर दारू के लिए घर कितना बर्बाद हो जाता है वो नहीं देखता है। किसी का मार पीट के दारू पी के लुगाई को पीट रहा है, बच्चा को मारता है वो नहीं देखा जाता है सरकार को, सरकार को नहीं देखा जाता है। सारी दुनिया इकट्ठे मर जाएगी, एकदम से छुट्टी मिल जाएगी, सरकार की सारी जमीन हो जाएगी, बस यही हो जाएगी, यही सही रहेगा। यहाँ की जनता ये कहना चाह रही है कि ऊपर से पटक मारते सारा ना, और सरकार फिर क्या की वोट लेगा। जनता का ये कहना है जब हमें उजाड़ना ही चाहते हो तो एक साथ हमें खत्म ही कर दो, सारी जमीन आपके नाम ही हो जाएगी। अच्छा प्रधान जी बात करें कौन सी नकली डेयरी से, नकली डेयरी के नकली डेयरी के प्रधान जी बताओ। नकली डेयरी के प्रधान मेरे साथ बातचीत के लिए सर अगर बात की जाए कोर्ट के द्वारा अभी तमाम डेयरियों को कुछ समय का दे दिया है, एक कुछ समय का टाइम दिया गया है, किसी को 8 हफ्ते का किसी को 4 हफ्ते का कहा गया है कि अपनी डेयरियां से कर लो तो हम आपके घर दिया इसको। सबसे पहले तो मैं एक मोटी मोटी बात, जितने भाई यहाँ डेयरी वाले खड़े हैं, जो नए डेयरी वाले हैं पुराने हैं, जब 48 साल पहले इन डेयरियों को दिया गया था तो सबके पास अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है डेयरी वालों को पता नहीं होगा आदों को, तो अलॉटमेंट का मतलब होता है हमने उनको सौंप दिए प्लाट, अलॉटी है, हम इसके मालिक हैं। लोगों को भरा में डेयरी वालों को अकल ही नहीं है, आदों को तो पता ही नहीं। अलॉटमेंट लेटर है हमारे, जब हमारी झुग्गियों के बदले हमारे को यहाँ प्लॉट दिए गए हैं, हम इसका परमानेंट मालिक है। कौन सा प्रशासन बहन चोद आ जाएगा हमारे सामने, सारे जैसे मारे बहन चोद चले देंगे। हम मालिक है, मालिक खून पसीना कर देंगे यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो। मालिक है इसके एक इन जमीन के, हम हमारे बाप दादा की अलॉट है, टैक्स भरे झुग्गियों के नाम से। हमें हमारी झुग्गी पटेल नगर हुआ करती थी, पटेल नगर के बदले हमें अलॉटमेंट लेटर, मेरे पास पड़ा अलॉटमेंट लेटर, और जिसने जमा कर दिया अपने निकाल के लाओ मार के सारों को। प्रधान जी लेकिन एक सवाल है, लेकिन जब आप प्रशासन जब यहाँ पे आ गया, क्योंकि शाहबाद डेयरी में अभी प्रधान जी ने बताया और पर्चे लग चुके हैं, और आज यहाँ पे गोयला डेयरी में सामने अभी प्रशासन अपने बुलडोजर खड़े करेगा। हम फाइट के लिए पूरे तैयार है, जमीन के मालिक हम किसी भी कोर्ट में लड़ सकते हैं, हम कहीं तक भी लड़ेंगे। वो सारे हम एक है, सारे डेयरी वाले भाई एक है, एकता हमारी जिंदाबाद है। और एक एक जमीन हमारी है, एक इंच जमीन हमारी है। कोई माई खला ला के दिखाए, किसी में होगा तो मैं अकेला ही बहुत हूँ, अकेला ही बहुत हूँ सारे प्रशासन के लिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला लड़ाऊंगा फाइट में। हम लड़ेंगे तो से लड़ेंगे। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, ये तमाम डेयरी वासी हैं जो आज आग बबूल हैं, क्योंकि आज उनके घरों पे
और जो है आशियाने पे खतरा है। जिस तरीके की तलवार तमाम डेयरियों पे, आज गोयला डेयरी पे भी वही तलवार आ चुकी है। अब लोगों में गुस्सा है कि 48 साल से जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, 48 साल जब ये लोग यहाँ पे रहे तब उनको कुछ कहा नहीं गया, तो आज ऐसा क्यों कि अचानक उनके घरों से उन्हें बेघर किया जाएगा। जहाँ पे 3 पीढ़ियां, किसी की 4 पीढ़ियां गुजर गई। सवाल यहाँ पे लोगों का ये भी है कि जहाँ पे झुग्गियां बनी रहती हैं, इनलीगल झुग्गियां हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जब यहाँ पे इन्हें अलॉटमेंट के साथ यहाँ पे घर दिए गए तब उस पे सवाल क्यों। 48 साल से एमसीडी क्या सो रही थी या प्रशासन सो रहा था। हर जगह जानवर घूमते हैं, उसकी कोई देखभाल नहीं, वहाँ पे एमसीडी की कार्रवाई नहीं, सिर्फ डेयरियों में ही क्या कार्रवाई है। सवाल यहाँ पे जनता पूछती है, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी और जिम्मेदार कौन। लगातार सवाल है यहाँ के लोगों का। अब देखने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे प्रशासन आएगा बुलडोजर लेके, तो यहाँ की एकता क्या भलसवा डेयरी की तरह अपने यहाँ पे जो आए बुलडोजरों को भगा देगी और प्रशासन को झुका देगी। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं संजीव, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।